श्री महाकालेश्वर मंदिर में जल चढ़ाने की अनुमति नहीं मिलने पर श्रद्धालुओं ने जताई नाराजगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में कोरोना काल के बाद से ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। यहां महाकाल मंदिर समिति के अध्यक्ष व जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बीते 27 अक्टूबर से जल चढ़ाने की अनुमति देने के आदेश दिए थे। यहां जल चढ़ाने के लिए फिल्टर मशीन के साथ ही एक पात्र भी रख दिया गया है। 15 दिन बीतने के बाद भी श्रद्धालुओं को जल नहीं चढ़ाने दिया जा रहा है। बाबा महाकाल के शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ने दिए जाने से आम श्रद्धालुओं के साथ ही नियमित श्रद्धालुओं में भी नाराजगी है। शुक्रवार को मीडिया के माध्यम से श्रद्धालुओं ने मांग की है कि अतिशीघ्र जल चढ़ाने की अनुमति दी जाए। 2 साल से जल चढ़ाने का आदेश नहीं है। वो डेली वाले जितने भी आते हैं, हम लोगों का ये आस्था का प्रतीक है जल चढ़ाना भोलेनाथ जी पे। लेकिन यहाँ से 27 तारीख से आदेश हो चुके हैं, मशीन भी लग गई, लेकिन अभी तक जल चढ़ाने का कोई आदेश नहीं हुआ। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द चढ़ाने का आदेश करें और हमारी जो आस्था है वो भोलेनाथ पे है। ये क्या नाम है आपको? रोहित पटेल। चढ़ाते थे, करीब 2 साल से बाबा को जल नहीं चढ़ना है और हमें अच्छा नहीं लगता है। बाबा को सिर्फ जल ही तो चढ़ता है और हम वही नहीं पहुंचा पाते उन तक। जल का पात्र रख दे गए लेकिन अब तक शुरू नहीं हुआ है। हम बाबा शिव को इतनी दूर से आते हैं सिर्फ जल चढ़ाने के लिए। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द ये शुरू किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना रामी। कालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में है। दक्षिणमुखी होने के कारण बहुत महत्व है इसका। हर दर्शनार्थी, हर श्रद्धालु की अपनी आस्था है, उसकी भावनाएं हैं कि हम बाबा महाकाल पर जल चढ़ाने की उनको सुविधा मिले। विगत 27 अक्टूबर को प्रशासन द्वारा यह बताया गया था कि सभी दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को जल चढ़ाने के लिए पात्र लगा दिए गए हैं और 27 तारीख से शुरू कर दिया जाएगा, जो महाकाल मंडप एवं काले गेट पर जल द्वार पर लगा हुआ है। तो आज दिनांक तक वो जल पात्र से बाबा महाकाल पर जल चढ़ने की सुविधा शुरू नहीं हुई है, उपलब्ध नहीं हुई है, जिससे दर्शनार्थियों को उनको जो उनकी भावनाएं हैं, श्रद्धा है, उनको आघात पहुंच रहा है। मेरा व सभी दर्शनार्थियों का, नित्य दर्शनार्थियों का प्रशासक महोदय, प्रशासन से निवेदन है कि ये जल पात्र को अतिशीघ्र चालू किया जाए, जिससे बाबा महाकाल का वो श्रद्धालु दर्शनार्थी अब जल अभिषेक कर सके। कार्तिक मंडप में 2 जगह मशीन लगी हुई फिल्टर की। यहाँ कलेक्टर साहब को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जल्दी से चालू कराना चाहिए, जिससे क्या है कि श्रद्धालु जो आते हैं, नियमित दर्शनार्थी बाहर की भी आते हैं, वो अपना जल तो चढ़ा सकें। क्या नाम है आपका? विशाल यादव। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने की वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग। शुक्रवार को अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने मांग है कि वीर सावरकर को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए। पदाधिकारियों ने कहा कि उन्होंने देश के शीर्ष नेताओं से कई बार मांग की है कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाए, परंतु उनकी मांगे नहीं मानी गई। अब वो आने वाले 5 दिसंबर को गुजरात के सूरत में एक कार्यक्रम करेंगे। यहाँ सावरकर संदेश सहित भारत रत्न समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में शामिल होने के लिए देश के सभी राज्यपाल, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजा जा रहा है। एक ऐसी महिला जो पैसे लेकर पर्दे पे नाचती हो, उसे क्या हम समाज सेवा या राष्ट्र धर्म की श्रेणी में लेके आ सकते हैं? वो सरकार का विषय नहीं है। मुझे लगता है कि भारत के भीतर वो व्यक्ति जो किसी ऑफिस में चपरासी हो, विधायक हो, सांसद हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जिसे उसके काम के एवज में सैलरी मिलती हो, वह इस देश का मालिक नहीं, नौकर हो सकता है, क्योंकि जो तनख्वाह लेता है वो मालिक नहीं होता। इनको व्यवस्था को संचालित करने के लिए हमने चुना है, और अगर इनके निर्णय गलत होंगे तो उस गलत निर्णय पर हम चुप रहे तो यह हमारी कायरता होगी। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो जागरूक समाज है वो देश का मालिक है, और देश के मालिक की हैसियत से मैंने उनसे निवेदन किया, चूंकि भारत रत्न देने का अधिकार भारत सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सिफारिश करता है, उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति के बाद ये अलंकरण दिया जाता है। ये कोई ऐसी मांग नहीं है कि देवेंद्र पांडे जी ने सावरकर जी को भारत रत्न देने की मांग
मांग इसलिए की कि वो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मैं तो ये चाहता था कि भारत की जनता के बीच में एक स्वस्थ मैसेज जाए कि भारत रत्न पाने वाला व्यक्ति कैसा होता है, भारत रत्न की सार्थकता सिद्ध हो, सावरकर जी को भारत रत्न देगा। मैंने इनसे लगातार इसलिए पहले निवेदन किया, उस निवेदन को स्वीकार अगर ये नहीं करते तो भारत की जनता की तरफ से निश्चित तौर पर कानूनन हो सकता है कि कानून की नजर में सही ना हो, लेकिन ये देश हमारा है। मैं अपने आप को इस देश का मालिक मानता हूँ और इस देश को किसी को बेच देने का, देश के अंदर दलिता करने का अधिकार हमारे देश के नौकरों को नहीं है। कल के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री रखा है जिसमें मालेगांव बम ब्लास्ट के लोगों को हम देशभक्त की उपाधि से सम्मानित करेंगे। दूसरा कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं जिसमें बाबरी विध्वंस में जिन्हें दोषी बनाया गया उन्हें हम देशभक्ति की उपाधि से सम्मानित करेंगे। तीसरा, गोधरा में जिन लोगों को आरोपित किया गया उनका भी सम्मान हम वापस ले आने का काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम कानून के खिलाफ जाकर या राष्ट्रद्रोह को पोषित कर रहे हैं। हम उन लोगों के सम्मान की बात कर रहे हैं जिन्हें आपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आरोपित तो बना दिया, लेकिन न्यायालय से वो लोग बरी हुए। तो जिसने न्यायालय में 14 साल, 5 साल, 3 साल, 6 साल मुकदमा लड़ा और समाज में तब तक फैसला आने के दिन तक वो एक अपराधी के रूप में चिन्हित हुए, उनके सम्मान की पुनः स्थापना के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अर्थात ऐसे सांसदों को, राज्यसभा के सभी सांसदों को, भारत के सभी राज्यपालों को, भारत के अंदर जितने राज्य हैं सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति और आदरणीय मोहन भागवत जी को लगातार हमने पत्राचार किया और सबसे मैंने अनुरोध किया कि सावरकर जी के नाम का उपयोग सिर्फ राजनीति के लिए करना ठीक नहीं है। अगर वह सावरकर ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें आप चुनाव के लिए यूज करते हो और हर चुनाव में आप भारत रत्न देने की बात करते हो, तो एक बार घोषित कर दीजिए कि इस तारीख को, इस तिथि को हम इन्हें भारत रत्न देंगे। हमारा अंतिम पत्र जो था निवेदन के साथ एक अल्टीमेटम था जिसमें मैंने स्पष्ट लिखा था कि अगर 5 दिसंबर के पहले भारत सरकार ने स्वतंत्र वीर सावरकर को भारत रत्न नहीं दिया तो 5 दिसंबर को सूरत में, गुजरात प्रदेश के भीतर हम एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जिस आयोजन में हमारा ये अनुमान है कि 1.25 लाख से ऊपर हमारे हिंदू महासभाई और देशभक्त शामिल होंगे और उस आयोजन में हम वीर सावरकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करेंगे। इसी के साथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी भारत रत्न से सम्मानित हुए और भारतीय जनता पार्टी ने नानाजी देशमुख नाम के एक ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न दिया जिनके ऊपर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या का आरोप उन्हीं की पार्टी के फाउंडर मेंबर ने लगाया। बलराज मधोक एक ऐसा नाम है जिन्होंने जनसंघ का वायलाज लिखा, जिन्होंने विद्यार्थी परिषद का गठन किया, जो आरएसएस के आजीवन संरक्षक सदस्य की तरह थे। उन्होंने भी नानाजी देशमुख के ऊपर आरोप लगाया कि इनका हाथ दीनदयाल उपाध्याय की हत्या में शामिल है। ऐसा व्यक्ति भारत में भारत रत्न प्राप्त करता है। स्वतंत्र वीर सावरकर एक ऐसा नाम, शायद विश्व के इतिहास के पहले क्रांतिकारी होंगे जिन्हें एक जीवन में 2 बार आजीवन कारावास हुआ। किसी भी व्यक्ति को आजीवन कारावास सबसे बड़ा कारावास होता है कि जब तक जिंदा रहे तब तक वह पुलिस की कस्टडी में रहे, जेल में रहे। स्वतंत्र वीर सावरकर को 2 आजीवन कारावास की सजा हुई। इन्होंने अपने जीवन के 15 वर्ष जेल में बिताए। जब कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने की आवश्यकता होती है वीर सावरकर को हम भारत रत्न देंगे, लेकिन यह चुनावी मुद्दे के अलावा इसमें 1% किसी भी तरीके का कोई यथार्थ नहीं है। हमने भारत सरकार को 13 अक्टूबर पर फिर 7 नवंबर को पत्र लिखा और पत्र लिखकर उनसे मैंने अनुरोध किया कि सावरकर जी को भारत रत्न देने की घोषणा ना करें। अगर भारत रत्न वास्तव में देना चाहते हैं तो 5 दिसंबर के पहले आप भारत रत्न देने की घोषणा करें।
अभी तक इनका कोई भी जवाब नहीं आया। हमने भारत के सभी सांसदों को, लोकसभा के सभी सदस्यों को, सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को, सभी राज्य के राज्यपालों को, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति महोदय और आरएसएस प्रमुख सबको पत्र लिखकर सावरकर जी को भारत रत्न देने की मांग की। और अंतिम पत्र जो मैंने 7 तारीख को लिखा, 7 नवंबर को, उसमें मैंने इन्हें आमंत्रित भी किया है कि आप इस कार्यक्रम में आइए, क्योंकि भारत रत्न हम इसलिए सावरकर जी को देना चाहते हैं कि भारत रत्न देने के नाम पर आप राजनीति कर रहे हो। आपने महाराष्ट्र चुनाव के पहले भी कहा कि सावरकर जी को भारत रत्न देना चाहिए और देंगे हम। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव की घोषणा होते ही आपने सावरकर जी को भारत रत्न देने की बात की। अर्थात आप भारत रत्न देना नहीं चाहते हो, भारत रत्न के नाम पर हिंदुओं के वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हो, जो ठीक नहीं है। मैंने निवेदन किया है, अपनी नाराज़गी भी व्यक्त की है, इन्हें आमंत्रित भी किया है, और उसमें मैंने साफ लिखा है कि अगर 5 दिसंबर तक आपने सावरकर जी को भारत रत्न नहीं दिया तो 5 दिसंबर को जो आयोजन हम कर रहे हैं सूरत, गुजरात में, उसमें हम सावरकर जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करेंगे, क्योंकि वो उसके हकदार हैं। इसलिए हम सावरकर को भारत रत्न देना चाहते हैं कि भारत की जनता को ये मालूम हो सके कि भारत रत्न किस तरीके के व्यक्ति और किस व्यक्तित्व को दिया जाता है, अर्थात भारत रत्न की सार्थकता स्पष्ट हो। ये भी हमारा एक कारण है कि हम भारत रत्न सावरकर जी को देना चाहते हैं। आपके साथ में कौन-कौन है? हमने आमंत्रित सबको किया है, इसमें से कई लोगों की स्वीकृति भी हमें प्राप्त हुई है, कई लोगों की अभी चूँकि समय है, हमारा पत्राचार चल रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमसे संपर्क भी किया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं से भी संपर्क किया जा रहा है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। रामविलास वेदांती जी जो राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रणेता थे, उनकी स्वीकृति आ चुकी है, उनका टिकट भी हो गया है, वो 100% आ रहे हैं। मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो भी कार्यक्रम में आ रहे हैं। कई राज्य के राज्यपालों ने भी हमें शुभकामनाएं दी हैं, कई सांसदों ने भी हमें कहा है कि इस कार्यक्रम में हम शामिल होंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी हमारा पत्र प्राप्त होने के बाद अपनी मंशा को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए समय मांगा है। इसी तरीके का पत्र मुझे बिहार सरकार से भी प्राप्त हुआ है कि आपका पत्र प्राप्त हुआ और इस संबंध में हम विचार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी समय है, अगर 5 तारीख के पहले तक 4 तारीख तक भी इनकी तरफ से। देवास गेट थाना क्षेत्र के एक बदमाश का मकान किया ध्वस्त। पुलिस प्रशासन व राजस्व विभाग की संयुक्त कार्यवाही। अतिक्रमण व अवैध कब्जा करने वालों पर सख्त कार्यवाही। आरोपी पर पूर्व में लगभग 1.5 दर्जन अपराध पंजीबद्ध है। उज्जैन पुलिस बल नगर निगम एवं राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर गुंडा अभियान के पालन में थाना माधव नगर के एक बदमाश जिस पर पूर्व में कई आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित होने के प्रकरण दर्ज है का अतिक्रमण हटाया गया। उक्त आरोपी द्वारा उज्जैन में अवैध निर्माण किया हुआ था। इसी तारतम्य में उज्जैन पुलिस, राजस्व एवं नगर निगम टीम उज्जैन के समन्वय से आरोपीगण पर आज बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी द्वारा किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया एवं अवैध कब्जे को मुक्त कराया गया। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड। आरोपी पर थाना देवास गेट पर घोरखती, मारपीट, गाली गलौज, अवैध हथियार, गृह अत्याचार, गृह भेदन, मादक पदार्थ तस्करी, चोरी जैसे कुल 16 अपराध पंजीबद्ध है। नाम हेमंत कुमार उर्फ बच्चा सिंह है। इसके खिलाफ 16 मामले कायम हैं। सारे मामले मुख्यतः एनडीपीएस के मामले हैं। इसके खिलाफ अवैध शराब के मामले हैं, चाकूबाजी के मामले हैं, नकबजनी के मामले हैं। तो कुल टोटल 16 अपराध इसके खिलाफ कायम है। इन अपराधों से जो इसने धनराशि अर्जित करी है, जिसका लाभ उठाकर इसने अवैध मकान का निर्माण किया है, उस मकान को शासन के गुंडा विरोधी अभियान के तहत तोड़ा गया है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राज
राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।